नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एग्जाम्स फाया में। जैसा कि आप जानते होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एग्जाम पोस्टपोन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ज़रूर से ज़रूर गौर करेगी, देखेगी फैसला देने से पहले। जैसे कि आप जानते ही हैं, भारत में कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन जारी है। दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 80-90 हज़ार रोजाना केसेस आ रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। भारत में उच्चतम पदों पर बैठे लोगों को भी अब कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, कोरोना मिल रहा है। हाल ही में वेंकैया नायडू जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, उन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत के उच्चतम पदों पर बैठे लोग अगर कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं तो हमारे परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे परीक्षा देने, 7-7 घंटे वहाँ पर रहेंगे, वो कैसे खुद को सुरक्षित रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस कोरोना काल में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है अपने परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कैसे परीक्षा देने जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कोरोना के अलावा देश में बाढ़ की स्थिति भी भयावह है। लगभग आधे भारत में बाढ़ की स्थिति छाई हुई है। ये ताज़ा तरीन फोटो हाल मुंबई का है। हैवी ओवरनाइट रेन इन मुंबई हैज़ हिट रेल एंड रोड ट्रैफिक आफ्टर सेवरल पार्ट्स इन सिटी व वाटरलॉग। मुंबई में इतनी बारिश हुई है कि पूरे बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं वहाँ पे। रेल एंड रोड ट्रैफिक को पूरा बंद कर दिया गया है। The regional meteorological center in late night statement said that people living in a vulnerable places may take caution, as it also warned about traffic disruption and power cuts. अब मेट्रोलॉजिकल सेंटर वार्न कर रहा है लोगों को जो डेंजर इलाके में रह रहे हैं कि वो सुरक्षित इलाकों पर पहुंच जाएं। ऐसे में यहाँ के परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उन पर क्या बीत रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे जाएंगे परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने के लिए, ये बड़ा सवाल है। आगे बात करें अगर हम, ये ताज़ा तरीन हाल बिहार का है। बिहार का कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, 400 पंचायतों में घुसा पानी। कोसी, जिसे बिहार का सौरो भी कहा जाता है, वो आज भी बिहार को परेशान कर रहा है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में एक सप्ताह लगातार बारिश होने के बाद कोसी, सीमांचल व पूर्व बिहार में बाढ़ की स्थिति बन गई है। हालात बिगड़ गए हैं, कई जगहों पर सड़क के कटने से आवागमन प्रभावित हो गया है। अब बाढ़ में, बिहार में बाढ़ की स्थिति पूरी भयावह है। वहाँ पे लोग कैसे परीक्षार्थी परीक्षा देने जा पाएंगे इस बाढ़ के माहौल में, वो कैसे कोई ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर पाएंगे या अवेल कर पाएंगे। इवन ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। 3.17 लाख पीपल इफेक्टेड एज असम फेसेस थर्ड वेव ऑफ फ्लड। अगर हम असम की बात करें तो 3,17,000 लोग प्रभावित हैं बाढ़ से असम में। अब इनमें वो परीक्षार्थी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को अपेयर करने वाले हैं, वो कैसे परीक्षा देने जा पाएंगे। Nearly 3.17 lakh people in 13 districts have been affected, with over 1.5 lakh people affected in Kanpur circle of Nagaon district। इतना बुरा हाल है असम का बाढ़ की वजह से। With heavy rain for the last few days, Assam is facing its third wave of flood this year and its pandemic। असम में ये तीसरी बार है जब इतना भयंकर बाढ़ आ रहा है। इसमें लगभग 3.25 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं इस बाढ़ से। एट लीस्ट 119 पीपल इन स्टेट डाइड दिस ईयर ड्यू टू फ्लड। 119 लोग की मृत्यु हो गई है बाढ़ की वजह से। तो आप देख सकते हैं कैसी भयंकर स्थिति, भयावह स्थिति है बाढ़ की, कोरोना वायरस की, कोविड-19 की। आगे अगर हम बात करें, असम, मेघालय एंड अरुणाचल टुगेदर गॉट 40% इन एक्सेस ऑफ रेन दिस ईयर। ये सिर्फ असम की बात नहीं है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है, बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है, जिससे डेंजर हालात वहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। वैसे में नॉर्थ ईस्ट के जो परीक्षार्थी हैं वो कैसे परीक्षा सेंटर पर पहुँच पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। यही सब बातों को सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर गौर करना चाहिए। फ्लड्स इन आंध्र प्रदेश, वेव ऑफ कंसर्न। जैसे कि अभी हमने देखा महाराष्ट्र का हाल, बिहार का हाल, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का हाल, अब ये आंध्रा का हाल है। आंध्रा में भी कोई हाल
अलग नहीं है, वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। Blame it on rains or call its natural fury, Andhra's witnessed a massive scale of floods in 2009. About 300 villages in cities like Vijayawada and Kurnool experienced the worst flooding. More than a decade down the line, the flood banks of Kurnool, which was totally damaged in the flood, still cries for the attention of the government. यहाँ पर 2009 में भी बहुत डेंजर बाढ़ आ चुकी है और फिर वही